गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर हब में। जैसा कि फ्रेंड प्रीवियस वीडियो में हमने एमसीक्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था, उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, इट इज़ द डिफॉल्ट फोल्डर फॉर मेनी विंडोज एप्लीकेशन टू सेव योर फाइल। आपको कोई भी जब फाइल सेव करते हैं तो वो आपको बाय डिफॉल्ट किस लोकेशन पर सेव होता है। तो जैसे क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। जैसे माई डॉक्यूमेंट हुए, माई पिक्चर आपको होते हैं। एक्चुअली ये माई कंप्यूटर जब ओपन कीजिएगा उसी में आपको ये पार्ट होते हैं ये वाले। और ये डेस्कटॉप जो है, एक्चुअली जब आप कुछ मैनुअल जब लोकेशन डालना चाहिएगा तो आप उसे डेस्कटॉप रख सकते हैं। अदरवाइज आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगे वो आपको माई डॉक्यूमेंट्स में रहेंगे, क्योंकि कोई भी जब डॉक्यूमेंट्स जब आप सेव करते हैं तो उसका जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन रहता है वो माई डॉक्यूमेंट रहता है। और उसके अलावा जैसे ये चौथा ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है माई कंप्यूटर, इसमें एक्चुअली ड्राइव रहते हैं सारे। ये भी एक्चुअली जो भी आप कर सकते हैं पाथ जो होते हैं, जैसे सी ड्राइव हुए, डी ड्राइव हुए, ई ड्राइव हुए। एक्चुअली ये सारे पाथ होते हैं कि अगर आप कुछ मैनुअली अगर कुछ रखना चाहते हैं तो उसे आप लोकेशन दे सकते हैं। एक्चुअली माई डॉक्यूमेंट्स होते कहाँ पर हैं वो देख लीजिए। जब आप माई कंप्यूटर खोलिएगा तो आपको जैसे ये सारे तो आपको ड्राइव शो करेंगे ही। एक्चुअली ये आपको जो सी ड्राइव है इसमें आपको सारे विंडोज वाले फाइल रहते हैं। उसके अलावा ये सारे जो ड्राइव होते हैं इसमें आप डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। रखने का आप इस ड्राइव में भी रख सकते हैं, लेकिन जनरली इसमें नहीं रखा जाता है, क्योंकि इसमें अगर आप कुछ डिलीट करते हैं या मूव करते हैं जो कि आपको विंडोज वाले फाइल रहते हैं तो उसमें विंडोज के करप्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस कारण से इस जो ड्राइव होते हैं इसमें आपको फाइल नहीं रखे जाते हैं। तो बाकी जो भी है आप रख सकते हैं। बाकी उसके अलावा जैसे कि यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस रहते हैं, जैसे डेस्कटॉप वाले हुए, ये फिर माई डॉक्यूमेंट्स के हुए, डाउनलोड हुए। क्योंकि जब आप किसी फाइल को डाउनलोड कीजिएगा तो डाउनलोड वाले जो रहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको ये वाले में रहते हैं। म्यूजिक में आप डायरेक्टली भी रख सकते हैं, या फिर कुछ अगर डाउनलोड कीजिएगा तो आपको यहाँ भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं। ये आपको वीडियोज वाले रहते हैं, ये पिक्चर वाले रहते हैं। लेकिन अगर एज ए डॉक्यूमेंट आप देखिएगा तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट या फिर माई डॉक्यूमेंट्स भी कहीं कहीं आपको मिलेंगे, जो कि ओल्डेस्ट वर्जन में माई डॉक्यूमेंट करके आपको शो करेंगे, तो वो आपको यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, तो एज पर क्वेश्चन इसके आपको जो आंसर हो जाएंगे ये हो जाएंगे माई डॉक्यूमेंट। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिल इन द ब्लैंक्स प्रोग्राम कंप्रेस लार्ज फाइल इनटू ए स्मॉलर फाइल। तो इसमें एक्चुअली पूछने का मतलब है कि अगर आप किसी लार्ज फाइल को कंप्रेस करके अगर स्मॉलर फाइल में रखना चाहें या फिर कोई फोल्डर को रखना चाहें तो आप उसे किस मेथड के थ्रू कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो विनजिप वाले जो है ये इसके थ्रू आप कर सकते हैं। इसके सही आंसर हो जाएंगे आपको विनजिप। इसके आपको कुछ अपग्रेड सॉफ्टवेयर भी रहते हैं, जैसे कि विन RAR रहते हैं, RAR वाले ऑप्शंस भी रहते हैं, इसमें भी आप कर सकते हैं। विन 7 भी है, वो भी आप कर सकते हैं। और जनरली आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो रहते हैं वो रहते हैं आपको विनजिप। तो आपको विनजिप की मदद से आप जो लार्ज फाइल रहते हैं उसे आप स्मॉलर फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर एक फोल्डर। क्योंकि आपको इसका जो वर्क रहता है वो होता है क्या कि अगर एक फोल्डर, फॉर एग्जांपल एक फोल्डर है जिसमें ढेर सारे आपको फाइल है। क्योंकि अगर आप कभी भी मेल करते होंगे तो आपको ये चीज़ पता है कि आप कभी भी सेंड करना हो तो आप एक फाइल को ही सेंड कर सकते हैं, ना कि आप एक फोल्डर को। क्योंकि फोल्डर होते हैं एक कम्बिनेशन ऑफ फाइल, क्योंकि फोल्डर आप उस तरह से नॉर्मली अटैच नहीं कर सकते हैं। फोल्डर को कभी भी आपको अगर सेंड करना रहेगा जो कि पूरा फोल्डर को, तो उसे एक आपको फाइल में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि आपको कंप्रेस करके ही कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप कुछ यहाँ डेमो के थ्रू आपको बता देता हूँ ताकि आपको कुछ समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाले MCQ डेमो मैंने रखा हुआ है और इसमें कुछ फाइल करके रखे हुए हैं। अगर मैं इसे मेल करना चाहूँ तो मेरे को इंडिविजुअली एक एक करके अटैच करना पड़ेगा। अगर ये 2 या 3 रहेंगे तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मल्टीपल फाइल रहें या 100-200 फाइल रहें तो वो पॉसिबल नहीं है कि आपको एक एक करके अटैच करिए। तो उस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से राइट क्लिक करके इसमें आपको कंप्रेस के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर जैसे आप विन RAR यूज करें तो इस तरह से आप कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर इसके जीप वाले ऑप्शंस मिलेंगे। आप यहाँ से करके और जो भी लोकेशन देना चाहें, जैसे ब्राउज करके जो लोकेशन होते हैं, तो जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो भी रहे वो अलग चीज़ है, लेकिन उसके अलावा भी जैसे अगर आप कोई लोकेशन देना चाहें, पास देना चाहें, तो आप उसे जैसे मैंने डेस्कटॉप में यहाँ करके मैं सेव कर दे रहा हूँ। तो ये जो है आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सेव हो जाएंगे। एक्चुअली ये देखिए ये फाइल बन गए। तो ये एज ए फाइल हो गए जो कि आपको जिप फॉर्मेट में है। तो जब भी आप को अगर मेल करना रहेगा तो आप इस फाइल को अटैच करके डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। और इसे अगर अनजिप करने हैं तो आपको राइट क्लिक करके यहाँ से आपको एक्सट्रैक्ट हेयर कीजिएगा, वो आपको अनजिप हो जाएंगे।
ठीक है। तो इसका जो रोल रहता है वो उसी तरह से किसी भी फाइल को आप जो कि लार्जर फाइल है उसे भी आपको कंप्रेस किया जा सकता है, या एक फोल्डर है उसे आपको कंप्रेस करके एज ए फाइल में कन्वर्ट किया जाता है। बिनजिप वाले क्वेश्चंस हमेशा देखे जाते हैं, तो इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आप आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें देखिए मैंने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था, और इसमें जैसे कि आपको बोला गया है नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ एज पर क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे आपको ओरेकल, क्योंकि ओरेकल एक सॉफ्टवेयर है ना कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ ओरेकल को छोड़ के बाकी जितने भी आपको ऑप्शन है ये एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसमें भी जैसे कि आपको जो डोज वाले हैं ये आपको सिंगल यूजर हैं, और उसके अलावा जो भी आपको ये दोनों हैं ये आपको मल्टीपल यूजर हैं। मल्टीपल यूजर करने का मतलब है कि आप कोई भी इसमें वर्क कीजिएगा आप मल्टी पर्पस वर्क कर सकते हैं, जैसे वर्ड हुए, एक्सेल हुए, आप एक साथ कर सकते हैं। लेकिन जब आप डोज में वर्क कीजिएगा तो आप एक बार में एक ही वर्क कर सकते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और है, ये आपको जैसे कि लिनक्स है, ये आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जो कि आपको एज ए फ्री सॉफ्टवेयर जैसे आप कर सकते हैं, या आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब बाकी आपको ये तो विंडोज वाले पेड सॉफ्टवेयर हैं, बाकी और भी जो है आपको सॉफ्टवेयर वो सारे पेड सॉफ्टवेयर हैं। तो ये चीज़ें ओपन सोर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, और इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आगे वाले क्वेश्चंस में डिस्क्राइब करूँगा। तो फिलहाल चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेता हूँ कि उसमें और क्या बोले गए हैं। तो जैसे कि अगला क्वेश्चन से, एक कैरेक्टर डेट इज रेज्ड एंड स्मॉलर एबव द बेस लाइन इज नॉन एज। कहने का मतलब है वैसे कैरेक्टर जो एक बेस लाइन से ऊपर लिखे जाते हैं और एक स्मॉलर फॉर्म में लिखे जाते हैं, उसे आप क्या कहते हैं। तो इसे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो जैसे कि देख लीजिए, आपने बहुत बार ये देखा होगा कि कुछ फॉर्मूला लिखे हुए रहते हैं, तो उसमें कुछ कैरेक्टर होते हैं जो कि बेस लाइन से ऊपर रहते हैं और स्मॉलर रहते हैं, जो कि आप यहाँ पर ये ऑप्शन से जो देख रहे हैं आपको इसे क्लिक करके आप ला सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, जब मैं यहाँ पर कर्सर रख रहा हूँ यहाँ पर आपको इसके शॉर्ट कमांड भी शो कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद फिर प्लस है। तो जब आप इसे क्लिक कीजिएगा तो ये आप किस तरह से वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसे नॉर्मल पहले कर देता हूँ। तो जैसे कि मैं इस तरह से नॉर्मल एक नाम लिख रहा हूँ और 2 लगा रहा हूँ, तो आप जब इसे सेलेक्ट कीजिएगा तो आप कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस वाले जब सिंबल क्लिक कीजिएगा तो आपको वहाँ पर वो सुपर स्क्रिप्ट में आ जाएंगे। तो एक्चुअली इसका जो रोल रहता है यही रहता है कि किसी भी कैरेक्टर को अपर करने के लिए और थोड़ा सा स्मॉलर करने के लिए, जो कि आपको सुपर स्क्रिप्ट की तरह यूज करने के लिए होते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर पूछे गए हैं। तो एज पर क्वेश्चंस इसके जो आपको आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर 4 डी हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आप देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है प्रिंटर रेजुलेशन इज यूजुअली मेजर्ड इन। आपको जो प्रिंटर का जो रेजुलेशन है आपको किस तरह से मेजर किया जाता है। तो आपका जो प्रिंटर का रेजुलेशन होता है वो जो मेजर किया जाता है वो आपको डॉट पर इंच, जिसे आप डीपीआई भी कर सकते हैं, आपको डीपीआई की तरह आपको वो मेजर किया जाता है। तो ये तो हो गए आपको प्रिंट रेजुलेशन के। इसके अलावा भी जैसे कि आप यहाँ पर जैसे 3 ऑप्शंस हैं, इसे भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें और क्या क्या ऑप्शंस है और इससे क्या मेजर किया जाता है। तो जैसे कि पहला है आपको कैरेक्टर पर मिनट्स। ये एक्चुअली स्पीड मेजरमेंट के लिए होते हैं, जो कि आपको प्रिंटर के स्पीड मेजरमेंट के लिए होते हैं। और वो भी कौन से प्रिंटर के, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, जो कि आप देखे होंगे कि जो बिल प्रिंट करने के लिए होते हैं, वो जो कि कैरेक्टर वाइज एक एक कैरेक्टर हिट होते हैं, उस तरह से वो प्रिंट होते हैं, वो एक्चुअली डॉट मैट्रिक प्रिंटर में प्रिंट होते हैं। तो उसे उसके जो स्पीड मेजरमेंट होते हैं वो आपको CPM में मेजरमेंट होते हैं, जो कि आप नॉर्मली कर सकते हैं कि जितने ज़्यादा कैरेक्टर पर मिनट में हिट करेंगे उतने वो प्रिंटर फास्ट रहेंगे। तो ये एक्चुअली डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होते हैं, जो कि आपको इम्पैक्ट प्रिंटर कर सकते हैं, उसके लिए आपको यूज होते हैं। उसके अलावा जैसे कि सेकंड जो ऑप्शन है आपको पिक्सल पर इंच, इसके जो यूज होते हैं, जो मॉनिटर के जो रेजुलेशन होते हैं उसे मेजरमेंट करने के लिए होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको है पेज पर मिनट। एक्चुअली इसके जो वर्क रहते हैं वो प्रिंटर के स्पीड मेजरमेंट के लिए होते हैं, कि वो प्रिंटर 1 मिनट में कितने पेज प्रिंट करके आउटपुट देता है। तो जितने ज़्यादा PPM हाई रहेंगे उतने ज़्यादा वो, फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रिंटर का PPM 20 है, मतलब इसका मतलब है कि वो 1 मिनट में 20 पेज प्रिंट करके देता है। ठीक है, तो यही इसका PPM का वर्क होता है कि जितने ज़्यादा PPM हाई रहेंगे उतने आपको पर मिनट आपको वो पेज आउटपुट देगा।
तो ये आप आई थिंक चारों समझ गए होंगे। नेक्स्ट आ जाइए आपका अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है जैसे लिनक्स इज ए टाइप ऑफ, लिनक्स एक्चुअली आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर आप डीपली थोड़ा सा जाइएगा तो वो किस तरह के हैं, तो वो आपको है ओपन सोर्स। तो इसमें एक्चुअली होते क्या है कि ओपन सोर्स क्या है या फिर आपको फ्रीवेयर क्या है, शेयरवेयर क्या है, तो इसे भी थोड़ा सा हम लोग डीपली देख लेते हैं कि ये क्या है, क्योंकि इससे एक एक क्वेश्चंस आपको मस्ट रहेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए फ्रीवेयर। फ्रीवेयर वैसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं जिसके कोई चार्जेस नहीं रहते हैं, मतलब आप उसे नॉर्मली डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। इसके आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल जो गूगल क्रोम हुए, क्रोम जिसे आप ब्राउजर जिसे कर सकते हैं, तो इसे आप नॉर्मली डाउनलोड करके आप यूज करते होंगे। तो सेम चीज़ है कि ये एक्चुअली फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, इसे आप डाउनलोड कीजिए, यूज कीजिए, इसके कोई चार्जेस नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि कुछ आपको ट्रायल हुए या फिर कुछ दिन के बाद आपको चार्जेस लग रहे, वैसा कुछ नहीं। ये टोटली फ्री है, आप यूज कीजिए, आपको वो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। और उसके बाद जैसे कि शेयरवेयर, इसमें वैसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसके आपको कुछ दिन के बाद आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एंटीवायरस को यूज करते होंगे, आपको 1 महीने का ट्रायल दिया जाता है, या बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर रहते हैं कि आपको 10 डेज या 15 डेज के ट्रायल दिए जाते हैं, और ट्रायल देने के बाद आपको कुछ चार्जेस बोले जाते हैं कि आप चार्जेस पे कीजिए, अदरवाइज वो बंद हो जाएंगे। तो उस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं आपको वो शेयरवेयर में आते हैं। उसके बाद जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये एक्चुअली होते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब है कि जैसे आप लिनक्स जो सॉफ्टवेयर हुए, उबंटू भी आपके ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। तो इनका जो वर्क होता है कि आप अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके जो कोडिंग होते हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, आप उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई या एज पर रिक्वायरमेंट जो होते हैं आप उसे चेंजेस कर सकते हैं। उसमें एक तरह से कंपनी का अधिकार उतना नहीं रहता है, एक लिमिटेड रहता है, मतलब आप उसके नाम चेंज वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन एक आप जो उसके जो कस्टमाइज होते हैं वो आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको आते हैं, आपको जो कि आपको एक तरह से फुल्ली फ्री कर सकते हैं, जो कि आपको पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर आते हैं। इसमें होते क्या है कि कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर जिसे कंपनी बनाती तो है लेकिन वो अपना नाम उस तरह से नहीं देती है, जिसे आप फुल्ली कॉपीराइट फ्री कर सकते हैं, कि आपका कंपनी द्वारा बनाया तो जाता है लेकिन आप उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर कुछ चेंजेस कर सकते हैं, फुल्ली आप यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि आप उसे यूज कीजिएगा तो कोई इन फ्यूचर कोई क्लेम करेगा। जैसे कि होता क्या है कि जब फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर जैसे क्रोम हुए, तो आप इसे भले ये फ्री है, इसका ये मतलब नहीं कि क्रोम सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर लिए उसके कुछ कोडिंग चेंज करके अपने नाम से कुछ कर रहे हैं, वो नहीं होते हैं। क्योंकि फ्रीवेयर का ये मतलब नहीं है कि उसमें आपको लाइसेंस भी आपको मिल जाएंगे, आपको फ्री दिए गए हैं तो यूज करने के लिए दिए गए हैं। लेकिन इसमें होते हैं क्या कि आप उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं, आप अपना कुछ लाइसेंस की तरह भी आप उसे यूज कर सकते हैं। इसे आप अगर यूट्यूब के टर्म में समझें तो क्रिएटिव कॉमेंट करके आपको एक फिल्टर में ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो उसमें जो आपको वीडियो आपको मिलते हैं उसे आप अपने चैनल में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें किसी तरह कॉपीराइट्स के इशू नहीं रहते हैं या फिर कोई भी ऐसे इशू नहीं रह सकते जिसमें आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम हो। तो इसमें किसी तरह का कोई आपको बाउंडेशन नहीं रहता है यूज करने में, मतलब ये आप टोटली आपको फ्री है, आप चाहे उसे डाउनलोड करके अपने नाम से एडिट कीजिए या फिर कुछ भी कीजिए, आप उसे बिल्कुल यूज कर सकते हैं। आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इमेज एडिटर। इमेज एडिटर के लिए आपको जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो आपको ये तीनों जो आपको हैं, जैसे कि एडोब फोटोशॉप, ये आपको एडिटिंग के लिए, जो कि आपको इमेज एडिटिंग के लिए यूज होता है। इलिस्ट्रेटर हुआ, ये भी आपको इमेज एडिटिंग के लिए यूज होता है। कोरल ड्रॉ भी है, ये भी आपको इमेज एडिटिंग। तो एज पर क्वेश्चन इसके आंसर हो जाएंगे आपको ऑल ऑफ दीज, मतलब ये तीनों आपको इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं। तो इसमें भी जो क्वेश्चंस जो आप लोगों को बनते हैं एक्चुअली ये पूछे जाते हैं कि आपको टाइप क्या है, किस तरह के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कोई वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हुए, कोई इमेज एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हुए, कोई डेटाबेस के सॉफ्टवेयर हुए, कोई आपको वर्ड प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर हुए। तो इस तरह के आपको क्वेश्चंस आते हैं कि ये किस तरह के सॉफ्टवेयर हैं। और बहुत बार ये देखे गए हैं कि ब्राउजर के बारे में पूछा जाता है, क्रोम किस तरह का सॉफ्टवेयर है, तो वो चीज़ देख लीजिएगा कि इनका क्या रोल है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको क्या बोले गए हैं, द डिस्प्ले साइज ऑफ मॉनिटर इज मेजर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको एक मॉनिटर के जो डिस्प्ले साइज होते हैं आपको किस तरह से मेजरमेंट किए जाते हैं, जैसे कि ऑप्शंस में डायगोनल है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। तो इसमें आपको इसके सही आंसर हो जाएंगे आपको ऑप्शंस ए। तो कोई भी जो आपको स्क्रीन के जो मेजरमेंट होते हैं वो होते हैं आपको डायगोनल, मतलब इस
पोर्शन से आपको इस पोर्शन, इस तरह से वो आपको डायगोनल होते हैं। ये नहीं कि आपको वर्टिकल होते हैं या हॉरिजॉन्टल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी लैपटॉप का स्क्रीन अगर 5.6 इंच के हैं तो मतलब उसके डायगोनल जो है आपको 5.6 आपको इंचेस हुए। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, ए जॉयस्टिक इज मेनली यूज फॉर। आपका जो जॉयस्टिक रहता है उसका यूज किस तरह से किया जाता है। एक्चुअली जॉयस्टिक होते हैं वो गेमिंग के लिए यूज होते हैं। आप लोग देखे भी होंगे जॉयस्टिक से जो बच्चे लोग होते हैं कंप्यूटर में कनेक्ट करके आपको वीडियो गेम खेलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर गेमिंग। ठीक है। एक्चुअली आउटपुट और इनपुट डिवाइस से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसे भी थोड़ा सा आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे जैसे कि जॉयस्टिक हुए, ट्रैक बॉल हुए, माउस हुए, कीबोर्ड हुए, उसके बाद मॉनिटर हुए, तो आपको कौन सा आउटपुट डिवाइस है, किसके क्या रोल होते हैं, इससे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत सारे बनते हैं। तो वो चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपको बोला गया है व्हाट इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइन टू ड्रॉप फॉर ड्रॉप कैप। तो इसमें आपको एक्चुअली बोला क्या जा रहा है कि ड्रॉप कैप जो होते हैं उसमें जो डिफॉल्ट लाइन होते हैं वो कितने होते हैं। तो आ जाइए हम लोग वर्ड में और देख लेते हैं कि किस तरह से आपको रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं कुछ रेंडम पैसेज ले लेता हूँ 5 to 5। ठीक है। इसे मैं जस्टिफाई कर देता हूँ। ठीक है। तो जैसे कि मैं इसे ड्रॉप कैप लगाना चाहता हूँ, तो ड्रॉप कैप कहाँ रहेंगे, वो आपको इंसर्ट में रहेंगे और यहाँ पर आपको ड्रॉप कैप के ऑप्शंस मिलेंगे। तो आप जैसे जब इसे यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो इसके जो बाय डिफ़ॉल्ट जो रहते हैं वो आपको 3 लाइन रहते हैं। ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी ड्रॉप कैप से रिलेटेड कुछ एडवांस क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप यहाँ ड्रॉप कैप में जाइएगा, यहाँ पर ड्रॉप कैप ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर एक आप देख सकते हैं कि ड्रॉप कैप के लाइन आपको पूछे गए हैं कि आपको कितने रखने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया था आपको कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट पूछे गए हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप हटा दीजिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनते हैं कि आपको मैक्सिमम कितने रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको, जैसे ये 3 लाइन है, अगर मैं यहाँ 15 लाइन तक अगर लेना चाहूँ तो क्या ये पॉसिबल है? वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसके आपको जो मैक्सिमम रहते हैं वो 10 रहते हैं। आप यहाँ से कितना भी आप जाइएगा 10 से आप यहाँ ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। और जो मिनिमम रहते हैं आपको 1 रहते हैं। तो ये एक्चुअली एक क्वेश्चंस आए हुए थे कि ड्रॉप कैप के जो मैक्सिमम लाइन है आप कितने ले सकते हैं, तो ये आपको 10 तक आप ले सकते हैं। इस तरह से आपको वो 10 लाइन तक आ सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि डिफ़ॉल्ट ये कितने रहेंगे, वो कितने रहेंगे। फॉर एग्जांपल आपको ये साइज़ है वो कितने हैं डिफ़ॉल्ट, उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट क्या रहेंगे, अलाइनमेंट जो रहेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट किधर रहेंगे। जैसे एक्सेल में पूछे जाते हैं कि कैरेक्टर के आपको अलाइनमेंट तो बाय डिफ़ॉल्ट किधर रहते हैं, न्यूमेरिकल के बाय डिफ़ॉल्ट किधर रहते हैं, या फिर उसके अलावा जैसे इंसर्ट्स में भी आप जाइएगा तो कुछ रहते हैं, इसमें भी आपको कहीं-कहीं आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएँगे। या फिर आपको पेज लेआउट्स में जब जाइएगा तो पेज के आपको मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट कितने रहेंगे, पेज कौन से रहेंगे, कॉलम आपको कितने बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगे, पेज के ओरिएंटेशन क्या रहेंगे, उसके बाद इसके व्यू आपको कौन-सा रहेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा मैं एक क्वेश्चंस आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। एक्चुअली एक क्वेश्चंस आए हुए थे जिसमें आपको बोले गए थे कि कुछ भी एक हेडिंग दिए गए थे और आपको बोले गए थे हेडिंग स्टाइल 5 सेट करने के लिए। तो हेडिंग स्टाइल 5 जो कि आपको यहाँ पर स्टाइल में आप जाइएगा तो यहाँ पर आपको हेडिंग के स्टाइल मिलेंगे। लेकिन आप यहाँ देखिएगा तो हेडिंग स्टाइल 1 दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं, आपको ना 3 दिए हैं, ना 4 दिए हैं, ना 5 दिए हैं। तो आप उसे किस तरह से सेट कर सकते हैं। जब आपको दिए नहीं रहेंगे तो आप एक होते हैं कि सोचिएगा कि अपर वर्जन में जब मिलेंगे तो हो सके उसके क्वेश्चंस बना दिए हो, या फिर आपको इसमें ऑप्शंस नहीं है तो या फिर आप नहीं कर पाइएगा या उसे आप छोड़ दीजिएगा। देखिए आपको होते क्या है कि कभी कभी दे देते हैं कुछ थोड़ा सा डीपली जाके, तो उसमें आप किस तरह से कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर हेडिंग स्टाइल अगर 5 लगाना चाहूँ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो 1 है, 2 है, लेकिन 3 4 5 आगे नहीं है। तो अगर आप उसे लगाना चाहें तो आप जैसे जब यहाँ पर 2 में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ देखिए 3 ओपन हो गया। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ 2 में क्लिक किया तो यहाँ 3 ओपन हो गया खुद ब खुद। जब मैं 3 में क्लिक करूँगा तो देखिएगा ये 4 ओपन हो जाएंगे। ठीक है। तो जैसे ये 4 ओपन हुए, उसका जब मैं 4 में क्लिक करूँगा तो उसके आगे भी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा वो आपको आगे आते जाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ हेडिंग स्टाइल 5 में क्लिक कर दिया तो ये आपको हेडिंग स्टाइल 5 लग गए, ये हेडिंग स्टाइल 6 भी आ गए। तो जैसे कि आपको इस तरह से भी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल क्वेश्चंस आपको ऊपर ऊपर से ही बनेंगे, क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं। मैंने कहा कि ड्रॉप कैप वाले जो क्वेश्चंस एक प्रीवियस आए हुए थे एमसीक्यू में, उसमें पूछा गया था कि ड्रॉप कैप पे मैक्सिमम आपके लाइन कितने तक हो सकते हैं। तो ये जब तक आप डीपली नहीं जानिएगा तब तक आपको चीज़ प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे। तो
मैं कोशिश करूंगा जितने से ज़्यादा हो सके मैं वो कवर कर दूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो। बाकी अगर आप चाहें तो आप हमारे एमसीक्यू के जो सेट्स होते हैं जो कि आपको ऐप्स या ब्राउज़र में आपको मिल जाएंगे, आप वहां से बाई कर सकते हैं और उसमें आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, विंडोज सारे आपको कवर किए गए हैं। एक कंप्लीट जो होते हैं आपको कवर किए गए हैं, जिसमें आपको 20 सेट्स दिए जा रहे हैं और पर सेट्स में आपको 100 क्वेश्चन है, मतलब 2000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, विथ डिस्क्रिप्शन मिलेंगे और आपको सारे एनालिसिस वगैरह रहते हैं सारे मिलेंगे, रैंक रहेंगे, ऑल इंडिया रैंक, तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह का अगर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो कमेंट कीजिए। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही रखना चाहूँगा। धन्यवाद।